Hello students, myself Dr. Preeti Khanduri, Assistant Professor, Government Post Graduate College कोटद्वारा BSc फोर्थ सेम क्लास के लिए जो लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ दैट इज़ ऑन प्लांट इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूँगी कि मेरा मोड ऑफ टीचिंग हिंदी में हो, जिससे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। हालांकि टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ इंग्लिश में होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी आया है ग्रीक वर्ड ऑइकोस से, जिसका मीनिंग है हाउस, और लोगोस मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इंट्रैक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स और उनके बायोफिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में। तो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के जो इंट्रैक्शन होता है, रिलेशनशिप है, जिसमें एनवायरनमेंट के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की हम स्टडी करते हैं, उसी को इकोलॉजी कहते हैं। टर्म इकोलॉजी सबसे पहले यूज़ किया था जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकेल ने 1886 में। हायरार्की मीन्स अरेंजमेंट। तो स्टडी इकोलॉजी की स्टडी करने के लिए सबसे पहले बायोलॉजिकल वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को हायरार्की में अरेंज किया जाता है, छोटे से बड़े की तरफ। तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, जीन्स। जीन्स से बड़ा क्या होगा, सेल। सेल से बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़। बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलके बनाते हैं एक स्पीशीज़। टुगेदर बहुत सारी स्पीशीज़ एक पॉपुलेशन। टुगेदर सेवरल पॉपुलेशंस एक कम्युनिटी बनाती है। सेवरल कम्युनिटीज़ एक इकोसिस्टम बनाता है, और बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिलके एक बायोस्फीयर बनाते हैं। इसी को कहा जाता है इकोलॉजिकल हायरार्की। आप देखिएगा ये जो एक डायग्राम है इकोलॉजिकल हायरार्की का, इसमें वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीन्स ऑनवर्ड्स। आप डायग्राम में देख सकते हैं जीन्स सेल के अंदर पाए जाते हैं, बहुत सारे सेल्स टिश्यू बनाते हैं एंड सो ऑन। तो अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, जीन्स आप जानते हैं, सेल्स, टिश्यूज़ ये आप जानते हैं। पॉपुलेशन अगर हम डिस्कस करें तो व्हाट इज़ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं सेम स्पीशीज़ के या सेम ग्रुप के, जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। देन हमने स्टडी किया कि बहुत सारी पॉपुलेशंस एक कम्युनिटी बनाती है। तो व्हाट इज़ इकोलॉजिकल कम्युनिटी? ये बहुत सारी इंटरेक्टिंग स्पीशीज़ हैं जो एक ही प्लेस पे रहती हैं, और कम्युनिटी में क्या होता है, आपस में स्पीशीज़ का एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस होता है। देन कम्युनिटीज़ मिलके एक इकोसिस्टम बनाती हैं। तो व्हाट इज़ इकोसिस्टम? अभी जो हमने पहले भी पढ़ा, जो हमारा टॉपिक भी है, कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती हैं, उस पूरे सिस्टम को इकोसिस्टम कहा जाता है। देन इकोसिस्टम्स मेकअप एक बायोम बनाते हैं, बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिलके। तो व्हाट इज़ बायोम? एक बायोम एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ मिलके रहती हैं, और एक बायोम में बहुत सारे इकोसिस्टम्स वर्क करते हैं, और ये सब बायोम्स मिलके एक बायोस्फीयर बनाते हैं, लिविंग स्फीयर, जिसको हम अर्थ भी कहते हैं। तो दिस इज़ द इकोलॉजिकल हायरार्की। देन कम्स कि क्या डिफरेंस है हैबिटेट और निच के बीच में। तो हैबिटेट मतलब जहाँ पे कोई स्पीशीज़ पाई जाती है उसे कहा जाता है हैबिटेट। एक्वेटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, मतलब कि कोई भी स्पीशीज़ पानी में भी पाई जाती है या कहाँ पाई जाती है, लैंड में पाई जाती है, वो उसका हैबिटेट कहा जाता है। देन E.P. ओडम ने फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी में डिस्क्राइब किया था कि द इकोलॉजिकल निच ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन वेयर इट लिव्स बट ऑल्सो व्हाट इट डज। इसका मतलब क्या है कि हैबिटेट सिर्फ एक प्लेस है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, और निच क्या है, उसका प्रोफेशन, या हम कह सकते हैं उसका फंक्शन, जो वो फंक्शन अपनी जगह पे करता है उसे कहा जाता है निच। तो इन इकोलॉजी निच इज़ द रोल और जॉब ऑफ ए स्पीशीज़ इन ए हैबिटेट। क्या रोल, क्या फंक्शन कर रहा है अपने हैबिटेट में रह के, उसे निच कहा जाता है। और हैबिटेट क्या है, जस्ट अ प्लेस, एक जगह जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। तो द वर्ड निच कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड निचर विच मीन्स टू नेस्ट। तो इकोलॉजिकल निच डिस्क्राइब्स कि कोई भी स्पीशीज़ कैसे इंटरेक्ट करती है, कैसे रहती है अपने हैबिटेट में। देन कम्स इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो वर्ड से बनकर बना है। इको मतलब एनवायरनमेंट और सिस्टम मतलब इंट्रैक्शन।
सबसे पहले एजी टेंसले ने 1935 में टर्म इकोसिस्टम दिया था। तो व्हाट इज़ इकोसिस्टम? अभी हम पिछली स्लाइड्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इकोसिस्टम कम्युनिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि जो कम्युनिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के साथ रहते हैं। तो इकोसिस्टम में हम दो कंपोनेंट्स पढ़ते हैं एक्चुअली में, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन आएंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो गए? एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स, जैसे वाटर, टेम्परेचर, लाइट, विंड, ये सब क्या हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इकोसिस्टम एक्चुअली में इंट्रैक्शन है किसके बीच में? बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक छोटे से छोटा ओएसिस भी हो सकता है डेजर्ट में जो पाया जाता है, या एक ओशन के बराबर बड़ा भी हो सकता है। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल आप जानते हैं जो लैंड बेस्ड होता है, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, टुंड्रा, डेजर्ट। और एक्वेटिक क्या होगा? जो पानी में होता है, पानी का इकोसिस्टम प्रेजेंट इन वाटर बॉडी। एक्वेटिक इकोसिस्टम को फिर से हम दो में डिवाइड करते हैं, फ्रेश वाटर एंड मैराइन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर जो जिसमें सॉल्ट नहीं होता, यानी लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स। और फ्रेश वाटर को अगेन हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लेंटिक एंड लोटिक। लेंटिक मतलब स्टैटिक वाटर, ओके, जैसे लेक्स एंड पॉन्ड्स। और लोटिक मीन्स फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी, जैसे रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। ये दोनों ही किस में आते हैं? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। मैराइन इकोसिस्टम क्या होगा? जिसमें सॉल्ट कंटेंट पाया जाता है, जैसे सीज एंड ओशियंस। फर्दर हम इकोसिस्टम को फिर से दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम मतलब जो नेचुरली फाउंड होता है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जैसे डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, लेक्स, माउंटेन्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एट्सेट्रा। और आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड है, मैन के द्वारा, इंसान के द्वारा बनाया गया, जैसे एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड्स, खेत खलिहान, पार्क्स, जूज, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक मतलब लिविंग एंड एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो इनमें क्या होता है? इनमें आपस में एनर्जी फ्लो होता है एंड एक दूसरे पे क्या होता है? इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम ऑन कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं। बायोटिक मतलब लिविंग। इनको तीन भाग में बांटा गया है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स, ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट्स। तो प्रोड्यूसर्स दो तरीके के हो गए, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स मीन्स वो प्लांट्स जो सनलाइट को हार्नेस करते हैं, यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर फूड। इसमें आते हैं ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफ्स मीन्स जो अपनी एनर्जी केमिकल्स से ऑब्टेन करते हैं, केमिकल्स से लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, आयरन, सल्फर, ओके। तो दे ऑल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन इको सिस्टम्स। देन कम कंज्यूमर। कंज्यूमर को हम क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं टू ऑब्टेन एनर्जी। अब कंज्यूमर्स हम दो तरीके से यहाँ पे कैटेगराइज कर रहा है हमने। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बीवोर्स, जो प्लांट्स खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब कार्निवोर्स, जो हर्बीवोर्स को खाते हैं। और तीसरा एक और हम कहते हैं टॉप कंज्यूमर्स, हाँ, या टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर मतलब टॉप कार्निवोर्स, ओके। देन कम्स डिकम्पोजर्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे लेते हैं? प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर से। डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ईट अप करते हैं और कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं डिकम्पोजर, डिकम्पोज करने वाले। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स को तीन भाग में डिवाइड किया हुआ है। प्रोड्यूसर्स जिसमें ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स सब आएंगे। देन कंज्यूमर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ओके। एंड डिकम्पोजर्स में माइक्रो कंज्यूमर्स जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई। देन कम्स एबायोटिक कंपोनेंट्स, अभी आपको बताया था, नॉन लिविंग केमिकल एंड फिजिकल पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें एबायोटिक वेरिएबल्स क्या हैं? रेन, विंड, टेम्परेचर, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स, ये सब आपके क्या हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो एट लास्ट ये डायग्राम आप देखिएगा इकोसिस्टम्स का, डिवाइडेड इनटू टू, इकोसिस्टम मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में
हमने कहा प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स, और कंज्यूमर्स में कौन आएंगे, एनिमल्स में भी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होंगे, हर्बीवोर्स। सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर्स कौन होंगे, कार्निवोर्स। ओके, और तीसरा फैक्टर कौन है, डिकम्पोजर्स। क्लियर। एबायोटिक फैक्टर्स में नॉन लिविंग फैक्टर्स, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर एट्सेट्रा। So that is all. You can send me feedback and suggestions at my email ID. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है या आप इसमें कोई और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आप मुझे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो आगे हम और भी लेक्चर्स जो है शेयर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।